अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1300 से ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन हैं उनका जो है वो रीडेवलपमेंट किया जाना है और इनमें से 100 से ज़्यादा स्टेशनों का ऑलरेडी रीडेवलपमेंट हो चुका है, जिसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री आने वाले आगामी 22 मई को करने जा रहे हैं। क्या है ये अमृत भारत स्टेशन योजना? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप जी। दिलीप जी, क्या है ये अमृत भारत स्टेशन योजना? भारतीय रेल को आधुनिक भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए और वहां पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अमृत भारत स्टेशन योजना 2 साल पहले बनाई गई थी, जिसके तहत हम लोगों ने 1337 स्टेशनों का चयन किया है और उन सब स्टेशनों पर विकास के कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं। इसमें से जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें सबसे तो मूल भावना यह है कि जो रेलवे स्टेशन है वो सिटी के सेंटर के रूप में काम करे और वहाँ पर सिटी से मतलब जो शहरवासी हैं वो दे शुड फील प्राउड ऑफ। और इसीलिए जो स्टेशन की जो बिल्डिंग है उसमें हम लोगों ने स्थानीय संस्कृति के तत्व को समाहित किया है और जो उस खास स्थान की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी हम लोगों ने स्टेशन बिल्डिंग में शामिल किया है। जैसे दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य के जो स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं, मदुरई है या रामेश्वरम है, तंजावुर है, श्रीरंगम है, चिदम्बरम है, इन स्टेशनों पर हम लोगों ने वहाँ की जो द्रविड़ शैली की जो गोपुरम बनाए जाते हैं तो वो स्टेशनों पर भी बनाया जा रहा है। तो उद्देश्य यह है कि जो अमृत भारत स्टेशन है वह शहर की पूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रतिनिधि के रूप में आम जनता के साथ संवाद स्थापित करे और जब यात्री वहाँ पर पहुँचें तो फर्स्ट हैंड में उनको लग जाए कि इस शहर विशेष की विशेषताएं क्या क्या है। इसके अलावा जो पैसेंजर एमिनिटीज़ के जो आइटम है उनका फर्दर हम लोगों ने विस्तार किया है। जैसे सभी प्रमुख स्टेशनों में दोनों साइड से एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। कई स्टेशनों पर हम लोगों ने एंट्री के लिए सेपरेट व्यवस्था और एग्जिट के लिए सेपरेट व्यवस्था की है। आप देखते हैं कि हाल के दिनों में गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ी है, रोड व्हीकल यूजर्स की संख्या बढ़ी है। इन सारे स्टेशनों पर हम लोगों ने पार्किंग को उसको बहुत बड़ा किया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वहाँ पर रखे जा सके। शौचालय को आधुनिक रूप दिया गया है और यह काम लगभग सभी स्टेशनों पर किया गया है। जो फुट ओवर ब्रिजेज हैं उसको चौड़ा किया गया है। स्टेशनों पर निःशुल्क वाईफाई और जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड किया गया है ताकि जब से ही यात्री वहाँ पर पहुँचें तो उनको तमाम तरह की जानकारियां जो है सुलभ हो जाए। जो महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां पर कि अपनी सांस्कृतिक या प्राकृतिक एक विरासत होती है तो उसके अनुकूल जो वेटिंग हॉल है या जो एक्सिक्यूटिव लॉन्च है वहां पर उसकी डिजाइनिंग इस ढंग से तैयार की गई है कि वो वहां की विशेषताओं से युक्त है। पैसेंजर फ्रेंडली आप सुविधाओं की बात करें दिलीप जी, इसी को मैं थोड़ा सा और आगे अगर मैं बढ़ाऊं तो जैसा हम एयरपोर्ट्स पे देखते हैं कि अराइवल और डिपार्चर अलग होता है, क्या रेलवे स्टेशनों में ये भी सुविधा देने जाने वाली है? और पैसेंजर फ्रेंडली यानी कि पैसेंजर जैसे ही रेलवे स्टेशन पर इंटर करता है उसको क्या कुछ नया देखने को मिलेगा जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन है उससे अलग? सबसे पहले तो सारे स्टेशनों की जो डिज़ाइन है उसको हम लोग ने मॉडिफाई किया है। मैंने कहा आपको कि वहाँ की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है उस जगह की उसके अनुकूल हम लोगों ने बनाया है और पूरा जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसको विस्तार किया गया है। कई कई स्टेशनों पर हम लोग ने 3 गुना 4 गुना उसको कर दिया है ताकि अधिक संख्या में हम लोग गाड़ियों को पार्किंग में रख सकें और मूवमेंट जो व्हीकल मूवमेंट में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा जो लॉन्च है उसको एकदम से आधुनिक बनाया गया है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत हम लोगों ने जो शॉप्स खुलवाए थे उनकी संख्या को भी हम लोगों ने बढ़ा दिया है और जो अदर फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि दिव्यांगजन हैं उनके लिए एस्केलेटर, लिफ्ट, इन सभी सुविधाओं का विस्तार किया गया है और उसको हम लोगों ने बेहतर ढंग से प्रोवाइड किया है। तो निश्चित रूप से जो स्टेशन बने हैं वो एयरपोर्ट की तर्ज पर बने हैं और यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उसका आर्गुमेंटेशन इस तरह से किया गया है कि हर प्रकार के जो लोग आते हैं स्टेशन पर, हर कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उन्हें एक नई अनुभूति की प्राप्ति हो कि नहीं ये है विकसित भारत का स्टेशन है, नए भारत का स्टेशन है। अभी तक कितने रेलवे स्टेशन इसमें जो है वो तैयार हो चुके हैं? कब से जो है वो यात्रियों के लिए खुल जाएंगे? और ये जो 1337 जो स्टेशनों की आप बात कर रहे हैं इन सभी पर काम कब तक पूरा होने की उम्मीद है?
स्टेशनों का विस्तार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गाड़ियों का परिचालन रुकता नहीं है और पैसेंजर लगातार आते जाते रहते हैं। उसी में हम लोग एरिया विशेष को ब्लॉक कर डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई स्टेशन बंद है, ये सारे स्टेशन यात्रियों की सेवा में उपलब्ध हैं और यात्री जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई गई है उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, उसका यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन पुनर्विकसित स्टेशन को एक साथ राष्ट्र को समर्पित किया जाना है और यह काम इसी महीने माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपादित आगे सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जब 22 मई को किन किन जो महत्वपूर्ण जो मंडल्स हैं, कहाँ किन किन जगहों पर वो जो है इन प्लेटफॉर्म्स का उद्घाटन करेंगे रीडेवलपमेंट? माननीय प्रधानमंत्री जी किसी एक स्टेशन से में फिजिकली उपलब्ध रहेंगे और बाकी 102 स्टेशनों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वह जुड़ेंगे। और जो स्टेशन बन करके तैयार हुए, मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसे चिदम्बरम है, श्रीरंगम है, वृद्धाचलम है, सोलूरपेटा है, पुदुचेरी में माहे है, मंडी डब्बाली है हरियाणा का। तो इन सब स्टेशनों पर भी कार्यक्रम होंगे और ये सारे के सारे स्टेशन एक साथ राष्ट्र को समर्पित हो जाएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।